हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड जितने भी हमारे अभी जनवरी 2026 शिफ्ट में हमारे क्वेश्चंस आए थे। किसके अंदर? आईआईटी जेईई मेंस के अंदर। ये मैं एक सीरीज चालू कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा थोड़े थ्रू द क्वेश्चंस जो आपके अभी रिसेंट एग्जाम्स में आए हैं 2025, 2026 और 2024, और उनसे रिलेटेड जितने हमारे कंसेप्ट जो हमको काम आएंगे उसके लिए मैं अभी ये सीरीज बना रहा हूँ। पहला हमारा क्वेश्चन आता है 10 moles of oxygen is heated at constant volume। हमको जो इंपॉर्टेंट्स है उनको थोड़ा सा समझ लेना है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट किया जा रहा है किसको? 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन क्या है? हमारी डायटोमिक गैस। और उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है 30 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस। तो हमसे मांगा गया है कि इंटरनल एनर्जी निकाली जाए गैस की इन कैलोरीज। अब हमको ये चीज और गिवन दी है कि सीपी यानी सीपी मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज गिवन एज 7 कैलोरीज पर मोल डिग्री सेल्सियस एंड द स्पेसिफिक हीट कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट रेशियो और स्पेसिफिक हीट रेशियो इज गिवन एज 2 कैलोरीज पर मोल डिग्री सेल्सियस। तो हमको चीजें थोड़ी समझ में आ रही है कि हमको कॉन्सेप्ट्स क्या रखने हैं, हमारे पास वैल्यूज क्या क्या हैं, उन चीजों के बारे में हमको थोड़ा फोकस करना है। सबसे पहले आप जाएंगे कांस्टेंट वॉल्यूम पे। फॉर एग्जांपल आपको ये चीज पता तो होगी, वी हैव वन थर्मोडायनेमिक्स लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि हमको क्या स्टेट करता है। सबने ये डेफिनेशन याद करी हुई है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट द एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। इट इज अ कांस्टेंट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थ्योरम। सो अब हमारे थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के उसको हमको जूल ने जो बताया था उसने ये बताया है, इसके अंदर से फर्स्ट लॉ निकल के आता है, वो होता है डेल क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। अब ये जो इक्वेशन है जनरली आप सबने नहीं देखी होगी क्योंकि ये जब इक्वेशन हमारे हायर स्टडीज में आती है। ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन हमारे लिए जो ओपन एज वेल एज क्लोज सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होती है। अब हमारा जो डोमेन है उसके अंदर हमको जनरली पढ़ना होता है क्लोज सिस्टम। तो ये जो इक्वेशन है जिसके अंदर हमारा Q एंड W जो पार्शियल डेरिवेशन से पार्शियल डेरिवेटिव से उनको कन्वर्ट करके हम कर लेते हैं इनको कंप्लीट डेरिवेटिव्स के अंदर du की जैसे ही, और इसको हम लिख लेते हैं फॉर दी क्लोज सिस्टम we can rewrite this first law of thermodynamics as delta Q is equals to delta U plus delta W। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमने पार्शियल को कर दिया है चेंज के अंदर कन्वर्ट, और ये दोनों पार्शियल थे, डेरिवेटिव था हमारा कंप्लीट, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है चेंज के अंदर। और ये चेंज करने से हम यहाँ पे आ जाते हैं कि अब हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं क्लोज सिस्टम की। जितने भी हमारी स्टडी है इन आवर क्लास और जेई के अंदर वो हमारी क्लोज सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने देखा कि अब हमारे लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया है डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब मैंने यही बोला था सबसे पहले कि अभी हमारी जो सीरीज है वो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है, तो अभी हमारा क्वेश्चन चालू नहीं हुआ है। मैं अभी आपको कंसेप्ट समझा रहा था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने ये इक्वेशन कैसे यूज करी। अब इस इक्वेशन के पीछे अब जितने भी क्वेश्चन होंगे हम इनको इजीली समझ पाएंगे। अब इस इक्वेशन से अब यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट वॉल्यूम। जैसा कि हमको पता है फॉर द क्लोज सिस्टम, फॉर द क्लोज सिस्टम डेल्टा डब्ल्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाता है हमारा 0। तो इससे ही हमारी इक्वेशन रिड्यूस हो जाती है किसमें? डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू। अब यहां से हम ये चीज समझ पा रहे हैं कि अगर हमको चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालनी है तो वही किसके इक्वल हो जाएगी? चेंज इन एनर्जी ऑफ व्हाट? हीट गिवन।
जितनी हम हीट देंगे सिस्टम के अंदर उतनी ही इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट आएगा। जो क्यों आएगा इंक्रीमेंट, मैं क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि हमने टेम्परेचर अगर बढ़ाया है दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई है, और अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई है सेम गोज विथ ये प्लस आएगा। और इसी तरीके से डेल्टा क्यू जो चेंज इन हीट है वो भी क्या आएगा, प्लस। और जो कि हम पढ़ चुके हैं कि अगर सिस्टम की हीट बढ़ रही है, सिस्टम को हीट सप्लाई की गई है, दैट मीन्स डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव। तो आगे आगे हम इसी चीज को कंटिन्यूस करते हैं। अभी आपको बताया कि हमारा इक्वेशन इसमें रिड्यूस हो चुका है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सॉरी डेल्टा यू। अब आप देखने वाले हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए हमको सारी चेंज इन इंटरनल एनर्जी के निकालने के लिए अभी हमको क्या निकालना है, चेंज इन हीट। अब वो चेंज इन हीट कैसे निकालने वाले हैं, हमको कांस्टेंट वैल्यूज दी हुई है। जैसे कि आपको पता है कांस्टेंट वॉल्यूम बोला है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए डेल्टा क्यू और डेल्टा यू किसके बराबर हो जाते हैं, एन सी वी चेंज इन टेम्परेचर, एन सी वी चेंज इन टेम्परेचर। अब हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है सीपी एंड आर, हमको वैल्यू किसकी जरूरत पड़ेगी, सीवी की। सीपी क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। प्रोसेस भी क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम। हमको एक रिलेशन जरूर से याद रहना चाहिए, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर। और अगर इस कांस्टेंट को याद, इस इक्वेशन को याद कर रखा है, तो हमको गिवन क्या क्या वैल्यू है, सीपी। सीपी की वैल्यू हमको कितनी गिवन की हुई है, 7। और किसकी वैल्यू निकालनी, सीवी की, और किसके इक्वल होगी, आर के, जो कि हमको गिवन है कितना, 2 कैलोरीज पर मोल डिग्री सेल्सियस। यहां से हमारे पास सीवी की वैल्यू आती है 5 कैलोरीज पर मोल डिग्री सेल्सियस। अब आप इक्वेशन के अंदर इस फॉर्मूले के अंदर आप इसके यूनिट्स देख पा रहे हैं। यूनिट्स में क्या लिखा हुआ है, कैलोरी पर मोल डिग्री सेल्सियस। अभी हमारे को वैल्यू किस में चाहिए, कैलोरीज में। तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि आपको क्या कहते हैं, कैलोरीज को जूल में डालना है कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में डालना है। इस चीजों का आपको टेंशन नहीं लेना, आप डायरेक्ट एज इट इज वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। तो हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी को किसके इक्वेट कर सकते हैं, एन की वैल्यू हमको दी हुई है 10, सीवी की वैल्यू अभी हमने निकाली है 5, चेंज इन टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर दैट इज 40 माइनस 30 विच विल कम्स आउट टू बी व्हाट, 10। तो डेल्टा यू की वैल्यू आ जाती है हमारी 10 इंटू 5 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल टू 500 जूल्स। और ये वैल्यू आप सीधी पुट कर देंगे 500 जूल्स की। ये न्यूमेरिक इनपुट वैल्यू क्वेश्चन था, और इसको क्वेश्चन को आपको समझ में आया होगा आई होप, जिसके अंदर आपका हिडन कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि आपको डायरेक्टली तो आपको सब जगह मिल जाएगा कि व्हाट इज दिस, बट व्हाट इज द कंसेप्ट। आई थिंक अब आपको इजीली समझ में आ गया होगा।